वाओ, कितनी सुंदर तितली है। इमली, चलो बहुत देर हो गई, घर चलते हैं। अरे, ये चिंटू कहाँ गया? तुम लोग चलो, मैं जिंटू को ढूंढ कर लाता हूँ। एक तितली के पीछे भागता हुआ जंगल में गया है। गौर से सुनो, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो हमारे पास इंसानों जैसा शरीर होगा और हम इस धरती पे रूल करेंगे। अपने प्लेनेट से सबको यहाँ बुला लेंगे। सबके पास ह्यूमन बॉडी होगी। थार, तुम उस जानवर डोंकी के पास जाओ, मैं इस इंसान पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और दोस्त कार, तुम ऑब्जर्व करना। ये कैसा मास्क है? इसमें तो लाइट भी चमक रही है। वाओ, आई एम फीलिंग ग्रेट। ये मास्क कहाँ से आ गया? अभी तो नहीं था। लगता है कुछ गड़बड़ है। बचाओ! इस मास्क से बचाओ! ये मेरे पीछे पड़ा है। बचाओ! वीर, देखो ये एक एड फिल्म का ऑडिशन का इनविटेशन आया है। तुम्हें मिला कि नहीं? नहीं तो? वीर, तुम्हें तो इनविटेशन ही नहीं मिला होगा। ओ सॉरी, तुम्हारे घर के बाहर जो इनविटेशन था वो मैंने पापा को दे दिया। ऑल द बेस्ट इमली। इमली तुम जाओ, बिना इनविटेशन के मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ये तो बताओ, जा कहाँ रही हो? न्यू बंगलो, जंगल के बीच में। कोई नया बंगलो है? मैंने तो कभी नहीं देखा। सब लोग मास्क बन जाओ, मेहमान आते ही होंगे। वेलकम। आज हमारी पार्टी का थीम है एलियंस। सब लोग एक एक मास्क पहन लो। जो इस ऑडिशन में जीतेगा उसे ये इंटरनेशनल ऐड मिलेगा। अरे, ये तो जिंटू लग रहा है। तुम चुलबुल हो ना? कौन चुलबुल? अरे जल्दी से मास्क पहनो, पार्टी शुरू हो रही है। कांग्रेट्स, मुबारक हो। हम अपने प्लेनेट के सारे लोगों को इस धरती पे बुला लेंगे। अभी कुछ देर में एक और ग्रुप आ रहा है। अभी तक इमली और उसके पापा नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। अजी, बंटी और उसके पापा भी अभी तक नहीं आए जी। वो भी एड फिल्म के शूट के लिए गए थे। वीर, तुम जाके चेक करो और मुझसे फोन पे टच में रहना। ओके दादाजी। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। ये तो जिंटू जैसा दिख रहा है। बदन तो जिंटू का ही है, लेकिन चेहरा अलग है। वो इमली और वो चुलबुल। आखिर ये चक्कर क्या है? और बाकी सब छोटे गोल गोल फुटबॉल जैसे हैं। दादाजी, ये लोग धरती के नहीं लग रहे हैं। ये जरूर एलियंस है, लेकिन इनका बदन इंसानों का है। एक जिंटू जैसा तो दूसरा चुलबुल और वो इमली। इन लोगों ने इंसानों का बदन किसी तरह ले लिया है।
मैंने इनके बारे में कहीं पढ़ा है। ये बॉडी लेस एलियंस हैं। लगता है ये इंसानों की बॉडी पे कंट्रोल कर रहे हैं। वेलकम दोस्तों, सब लोग टेबल से उठा के एक एक मास्क पहन लो। इस पार्टी का थीम एलियंस है। पार्टी के साथ ही ऑडिशन चल रहा है। नहीं, ये मास्क मत पहनो, वरना तुम सब भी एलियंस बन जाओगे। इमली, इमली, चिंटू, चुलबुल, ये मास्क उतारो जल्दी। तुम कौन हो बच्चे? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रोबो बॉय। वेलकम रोबो बॉय। हम इस धरती पे राज करने आए हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक बॉडी नहीं है। इसलिए हम इंसानों की बॉडी लेकर यहाँ राज करेंगे। मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरे दोस्तों को छोड़ दो। ये चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं। मैं इन पे अटैक नहीं कर सकता। वीर, ये एलियंस हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं। तुम उन पे अटैक करो। नहीं दादाजी, मैं अपने दोस्तों पे अटैक नहीं कर सकता। मेरे दोस्त उनके काबू में हैं और वो इसी का फायदा उठा रहे हैं। वो देखो, वो रोबो बॉय को कौन चेस कर रहा है? वीर, निकल जाओ वहाँ से, जल्दी। नहीं दादाजी, यही मौका है अपने दोस्तों को बचाने का। तुम बहुत बहादुर हो। जिस धरती पे तुम जैसा दोस्त है, उस धरती को कोई नहीं जीत सकता। हम चाहते हैं कहीं और राज करेंगे। ओह,
क्या कर रहा हूँ? वो ऑडिशन वाले लोग कहाँ गए? रोबो बॉय, क्या हुआ? वो ऑडिशन वाले लोग, वो मास्क, वो सब कहाँ है? मुझे इतना याद है कि हमने मास्क पहना, उसके बाद कुछ याद नहीं। देखा, रोबो बॉय ने हम सबको बचा लिया। एलियंस ने तुम सबकी बॉडी पे अपना कंट्रोल कर लिया था। रोबो बॉय ने क्या फाइट किया! फुर्सतगंज में अचानक कुछ हफ्तों से पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लेक का पानी भी सूखता चला जा रहा है। ये पानी कहाँ जा रहा है? इसका क्या हो रहा है? ये जानना है तो देखिए आज रात हमारा प्रोग्राम पानी का रहस्य। लेकिन दादाजी, अचानक ये पानी की कमी कैसे हो गई? अभी तक कुछ महीने पहले लेक के ओवरफ्लो होने की खबरें आ रही थी। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेटा, कि आखिर अचानक से ये पानी चला कहाँ गया, जबकि अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। दादाजी, इसका कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना फुर्सतगंज के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। हमें पानी के रहस्य का पता लगाना ही होगा। आज रात देखना न भूले कैसे सुलझाया हमने पानी का रहस्य। दादाजी, क्या आपके यहाँ एक बाल्टी पानी मिलेगा? पानी? हाँ, मैं नहा रहा था और अचानक पानी चला गया। मैं तो मिस्टर चड्डा को देखकर डर ही गया। मुझे लगा कोई भूत है। हाँ, मैं भी डर गया था। दादाजी, जल्दी कीजिए, पानी दीजिए। मेरी आंखों में साबुन लग रहा है। ओए, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। ओए, वाह, थैंक्स। ओए, ये पानी कहाँ से आ रहा है? थैंक यू वेरी मच पुत्र, थैंक यू वेरी मच। तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते रहते हो? हाँ, जब करो तो सीधी सीधी हरकतें ही करो। मेरा मतलब है कि अकेले मिस्टर चड्डा की प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा जिंटू। करनी है तो पूरे फुर्सतगंज की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना अभी तो मिस्टर चड्डा नहाने के पानी के लिए आए हैं। कुछ देर बाद बाकी सारे लोग यहाँ नहाने आ जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो अभी देता हूँ हर सवाल का एक जवाब। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अब हर घर के ऊपर क्लाउड है, किसी को पानी की कमी ही नहीं होगी। जिंटू, तुम्हारा एक बखेड़ा बंद नहीं होता और तुम दूसरा खड़ा कर देते हो। बंद करो ये सब और लोगों को भुला दो कि उन्होंने बादल से पानी भरा। क्या बात है ऊपर वाले, तेरे खेल भी निराले हैं। वाह वाह वाह, हर घर के ऊपर बादल, ये तो कमाल हो गया। फुर्सतगंज में तो लेक से पानी आता है, वहाँ पानी क्यों कम हो रहा है? ये मैं जाके पता करता हूँ। अंडर वाटर सूट ऑन। इमली, चुलबुल, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। चलो, हम भी चलते हैं वीर के साथ। लेकिन वीर तो मना कर गया है। तो तुम मत जाओ, हम तो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ। वाव, मछलियों का जीवन कितना सुंदर होता है। इसी पानी में रहना, खाना, मजे करना। इमली, शांति खत्म हुई। वो देखो, कितनी बड़ी मछली। भागो! अरे, ये यमदूतनी कहाँ से आ गई? चिंटू, कुछ करो। ये कहाँ से आ गई? भागो! यहाँ तो एनर्जी बन रही है, तो ये वजह है पानी की कमी की। हाँ, यहाँ एनर्जी बन रही है
और अब जब तुम हमारे काम में टांग अड़ाने आ ही गए हो, तो तुम्हें भी कुछ न कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। बिकॉज आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। आज तो तुम्हारा भुर्ता बनाकर छोड़ेंगे। चलो देखते हैं कि तुम मुझे कुछ बनाते हो या मैं तुम्हें। बॉस, बॉस, हे! ट्रांसफॉर्मर ऑन करो बेवकूफ। रिमोट कहाँ है? रिमोट से उसे स्टार्ट करो। उसकी इलेक्ट्रिकल पावर ऑन करो जल्दी। दूसरा रेड बटन दबाओ। रेड बटन दबा दिया बॉस। Get up and fight me! Yeah! जमीन पे खड़े होके नहीं लड़ सकता, फ्लाई करके ही लड़ना होगा। अभी दिखाता हूँ। नहीं, वो वापस करो। मेरा रिमोट वापस करो। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर का खेल अब खत्म टिम्बकटू। पहले रेड बटन दबाता हूँ और उसकी बिजली की पावर खत्म करता हूँ। अब इसे ऑफ करने का ग्रीन बटन, फिर मैं और तुम बचेंगे टिम्बकटू।
ही खेल खत्म हो गया। ओ वीर मैं तो डर ही गई थी। इट्स ओके इमली। और पता है मैड मैक्स पानी से बिजली बना रहा था और उस बिजली से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर रोबोट बना रहा था। अब फुर्सतगंज में पानी की कमी कभी नहीं होगी। पानी का रहस्य का पर्दाफाश हो गया है। चलो दादाजी को बताते हैं क्या है पानी का रहस्य। आप देखना न भूलें आज रात पानी का रहस्य।